जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोर्ट मैरिज के नुकसानात। तो इससे पहले जो वीडियोस में आपको मैंने बताया कि कोर्ट मैरिज क्या है, कोर्ट मैरिज कैसे होती है, उसका क्या प्रोसीजर है, लोग क्या गलतफहमियां लोगों की हैं उसके बारे में, और कोर्ट मैरिज कहते किससे हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है अगर आपने कोर्ट मैरिज करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कोर्ट मैरिज आपको करनी चाहिए या नहीं। देखें, कोर्ट मैरिज जो है ना, अक्सर जो होती हैं वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं जिनमें लड़की घर से भाग कर आती है और लड़का जो है ना, क्योंकि घर से भागना लड़की का ही शुमार होता है। लड़का तो लड़कियों की जो जो है ना लाइफ ऐसी होती है, वो घर से बाहर ही शुमार होते हैं। वो भाग भी जाएँ तो वो भागे हुए शुमार नहीं होते। लेकिन लड़की जब घर से भागती है ना, तो उसके घर वालों की बदनामी और लड़की के कैरेक्टर पर जो है ना एक जो कदगन लगता है वो हमेशा रहता है। और जो फिर मुश्किलात आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, और फिर उनके बाद अगर वो नाकाम हो जाए, अक्सर ऐसा भी होता है कि लड़की घर से तो भाग जाती है लड़के के साथ, लेकिन जब लड़की के घर वाले जो है ना वो चढ़ाई करते हैं और लड़की पर सख्ती करते हैं, लड़की को बाजियाब करवा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर उस पर प्रेशर डालते हैं, तो लड़की जो है ना अक्सर अपने बयान से मुनहरिफ हो जाती है। जब वो कोर्ट में जो है ना कहती जी मैंने कोई शादी नहीं की इससे, ये और इसने मुझे जो है ना भगाया था, इसने मुझे घर से ज़बरदस्ती अगवा किया था, या मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, कोई भी सूरत हो, तो लड़के के लिए तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ होती है और तकलीफ़ दे सूरत हाल होती है। जब दोनों ने एक डिसीज़न लिया हो कि हमने, और इस डिसीज़न लेने से पहले दोस्तों उनका एक ताल्लुक़ होता है, ऐसा मजबूत ताल्लुक़ होता है कि वो एक दूसरे के बगैर रहना जो है ना वो उनको मुश्किल लग रहा होता है, नामुमकिन लग रहा होता है। फिर वो जो है ना कहते हैं जी हम शादी कर लेते हैं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। फिर जब शादी कर लेते हैं, कोर्ट में जब बयान होता है, लड़की जो है, लड़की से घर वाले जो है ना जब उसको मैनिपुलेट कर देते हैं कि तुमने जो है ना अगर शादी की तो हम तुम्हें मार देंगे, या तुम्हारे बंदे को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, दोनों को मार देंगे, या ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की बातें होती हैं। लड़की अगर डर जाती है, लड़की सहम जाती है, या वो पीछे हट जाती है अपने कदम उठाए हुए कदम से, और अपने घर वालों की हिमायत में वो अगर बयान दे दे कोर्ट में, जब कोर्ट उससे पूछती है कि भाई क्या वाकई तुमने शादी की है, तो अगर तुम अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हो या तुम अपने शोहर के साथ जाना चाहती हो, वहाँ पे अगर लड़की जो है ना, ये हमारे साथ हुआ है कई दफ़ा कि लड़की को जब मैनिपुलेट कर लेते हैं ना, लड़की घर वालों के हाथ लग जाए, तो फिर वो जो है ना बहुत मुश्किल है कि वो लड़के के हक़ में बयान दे, वरना वो घर वालों के प्रेशराइज होकर उनके हक़ में बयान देती, जैसे वो कहते हैं। इस तरह हम हाई कोर्ट में, मैं आपको बताऊँ कि हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था, सुबह से हम वेट कर रहे थे। लड़की जो है ना लड़की को वो घर वाले ले गए थे, निकाह के बाद जो है ना लड़की घर वालों के पास थी। जब उसकी हरासमेंट फाइल की हैबियस फाइल की गई हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर प्रोड्यूस करना था लड़की को एसएचओ ने। जब वो लेके आए एसएचओ उसको हाई कोर्ट में जस्टिस साहब के पास, तो उन्होंने जब पूछा कि तुम्हारी इस बंदे से शादी हुई है शफीक से, तो उसने बोला कि मेरी से शादी तो हुई थी लेकिन इसने मुझे तलाक दे दी, इसने मुझे तलाक दे दी हुई है। तो जज साहब कहते हैं कि अब तुम क्या चाहती हो, तुम अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हो या तुम अपने शोहर के साथ जाना चाहती हो कि जिससे तुम्हारी शादी हुई थी, या तुम कहती हो तलाक हुई है, वो एक अलग मैटर, लेकिन तुम जाना किसके साथ चाहती हो? वो कहती मैं अपने घर वालों के साथ जाना चाहती हूँ। वहाँ पर वो लड़का जो है ना, वो उसकी जो हालत थी मैं आपको बता नहीं सकता, वो जो है ना बेहोश होने वाला हो गया। ये मेरे साथ हुआ क्या, हालांकि वो राब्ते में थे सुबह से। वो उस लड़की को उसने बोला था कि तुमने ऐसे बोलना इधर आके, उसने कहा हाँ जी ठीक है मैं ऐसे ही करूँगी, ऐसे ही करूँगी, लेकिन जब कोर्ट में वो आई तो उसने अपने वालिदैन के और घर वालों के हक़ में बयान दे दिया। तो इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क होता है कोर्ट मैरिज में वो ये होता है कि लड़की जो है ना वो अक्सर औकात अपने बयान से और अपने इक़दाम से पीछे हट जाती है, मुनहरिफ हो जाती है और लड़के के ही खिलाफ बयान दे देती है कि इसने मुझे अगवा किया था और मैंने इससे शादी नहीं की। तो फिर लड़का तो गया, वो तो फंस गया, वो तो फिर जो है ना बड़ा बुरा फंसता है, और उसके जो फीलिंग्स जो हर्ट होती है, जो उसका रिलेशनशिप था, जो भी उस पर एतमाद होता है, वो तो एक ज़िंदगी मौत वाला जो है ना वो सीन बन जाता है। तो इसलिए ये जो है ना कोर्ट मैरिज जो है इतनी आसान नहीं है, मुश्किलात होती है।
बाकी बाद में भी मुश्किलात होती हैं, फिर ये भी चीज़ें सारी फेस करनी पड़ती हैं। तो आपका डिसीज़न है, आपको पता होगा अब कि आपने क्या करना है, इसीलिए मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रखती हैं। तो ये जो डिसीज़न है ना, मेरे ख्याल से एक जो लड़की घर पे रहने वाली है, बापर्दा लड़की है, और घर वाले जो है ना अगर उसकी ज़बरदस्ती कहीं शादी करते हैं जहाँ पे वो नहीं चाहती, या वो जो है ना बहुत ज़्यादा समझती है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा इस तरह, फिर भी उसको ऐसा नहीं चाहिए। उसको कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, अगर उसकी कहीं ज़बरदस्ती शादी हो रही है ना, तो उसको अपने घर से भागकर अपने किसी लवर से शादी करने की ज़रूरत नहीं है कि वो घर से भागकर कोर्ट मैरिज उससे कर ले। उसको चाहिए अगर किसी की लड़की की ज़बरदस्ती शादी हो रही है तो वो अपने 15 पे कॉल करके वो शादी रुकवा दीजिए, मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, घर से भागने की क्या ज़रूरत उसको। तो हमेशा हाँ, कोर्ट मैरिज का जो रास्ता है, कोर्ट मैरिज वो लड़की करे जो बाइख्तियार हो, जो आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो, जिसको कोई पूछने वाला ना हो, जिसके पीछे कोई जो है ना हमें, और घर में रहने वाली लड़की का भी कोर्ट मैरिज ना करें। मेरा हमेशा मशवरा है आपको कि घर से किसी लड़की को, किसी की इज्जत को ना भगाएं, ना ख़राब करें। जो लड़की आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, बिजनेस वुमेन है, या जो भी है, अगर वो अपने फ़ैसले लेने में आज़ाद है, वो मतलब कि अपना डिसीज़न उसने लेना खुद है, उसको पता है, और उसके डिसीज़न पे किसी को एतराज़ भी नहीं होगा, ठीक है। अब वो कोर्ट मैरिज करे, जो मर्जी करे, वो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, उसको चाहिए कि अपना डिसीज़न खुद ले ले और कर ले, ठीक है। और जो लड़की घरेलू है, घर में रहने वाली है, तो उसको चाहिए कि नेगोशिएशन से अपने घर वालों को समझाए, और अपने जहाँ रुग़बत है उसकी, जहाँ पे चाहत है, वहाँ के लिए उन घर वालों को मनाए। और इसमें जो है ना घर वाले भी बेहतरी चाह रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना नेगोशिएशन से हल होती हैं। जब आप एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं और कहीं पे एक दूसरे की माननी भी होगी आपको, तो फिर ये मामला होते। तो दोस्तों, ये थी मेरी आपके सामने कि कोर्ट मैरिज आपको करनी चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारे सर्कमस्टांसेस आपके सामने हैं। इन चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए आपने ये डिसाइड करना है कि आपको कोर्ट मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप बगैर सोचे समझे कोई डिसीज़न लेंगे तो आपको बहुत बहुत भारी नुकसान का अंदेशा है। ये मामला जो है ना वो एक सिर्फ डिसीज़न नहीं होता, ये एक दिल का मामला होता है। इसमें आप हर्ट होते हैं, वैसे भी आप जो है मुश्किलात का शिकार, लेकिन जो इसमें आप दिली तौर पे भी हर्ट हो सकते हैं अगर ये आपकी कोर्ट मैरिज नाकाम हो जाए तो। शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों की कस्टडी के हवाले से, कि अगर तलाक हो जाए तो तलाक के बाद जो बच्चे हैं वो माँ को मिलेंगे या बाप को मिलेंगे, और बाप को कब मिल सकते हैं और माँ को कब मिल सकते हैं, या माँ को मिल जाए तो माँ से कब वापस बच्चे बाप को मिल सकते हैं। ये सारी जो है ना कस्टडी ऑफ माइनर का जो है ना, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इस टॉपिक पे आपको बताऊंगा कि ये जो कस्टडी है वो किसको मिलेगी, माइनर्स की, माँ को या बाप को। इसलिए इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।